नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 15 झलकारी में आए हुए विसर्ग संधि के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले विसर्ग आपने पढ़ा ही हुआ है। विसर्ग दो बिंदुओं, इस तरीके से बिंदु जो हम रखते हैं इसे विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग संधि क्या होती है आइए जान लेते हैं। विसर्ग जब आप इसकी ध्वनि साउंड जब आप बोलते हैं इसे तो ह का साउंड की ध्वनि आती है। जैसे अ और त, आपने अत लिखा और उसमें विसर्ग लगा दिया तो कैसे इसको बोलेंगे आप? अतः। देखिए आखिरी में जो ध्वनि आ रही साउंड आ रहा है अतः, ह का साउंड आ रहा है। प्रा और त इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो आप इसको कैसे बोलेंगे? प्रातः। विसर्ग को कैसे साउंड करेगा ये? ह। प्रातः, ह प्रातः। अब विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो इनके मेल से बनने वाली विसर्ग जो होती है वो विसर्ग संधि कहलाती है। तो आइए हम कुछ संधियों को देख लेते हैं। ये नियम है, 3 नियम आपको बताएंगे हम। जब इन नियमों को आप जान लेंगे तो जितनी भी संधियां आपके पाठ में आई हैं वो आराम से आप कर सकते हैं उसका। तो पहला नियम है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो। ये विसर्ग है आपका। इसके पहले देखिए छोटी ई, ये विसर्ग है। इसके पहले छोटी ई विसर्ग है। इसके पहले स्वर कौन सा है? छोटा ऊ। तो इन सब में स्वर आ रहा है विसर्ग से पहले। और विसर्ग के बाद च, छ और श आ रहा है। च, छ या श आए तो विसर्ग बदल करके क्या हो जाता है? आधा श। क्या लिखेंगे? हाफ, हाफ श। हलंत के साथ भी लिख सकते हैं आप इसको, या आधा श। इस तरीके से आधा श लिखेंगे। विसर्ग हट जाएगा, उसकी जगह आधा श आएगा। नियम क्लियर है? अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर आता है और विसर्ग के बाद च या छ या श आता है तो विसर्ग हट करके आधा श बन जाता है। तो ये बन गया निश्चल। ये चल वही रहेगा, नी वही रहेगा, केवल विसर्ग हट के आधा श। निश्चल। वैसे ही नी वही रहेगा, छल वही रहेगा और विसर्ग हट के आधा श। निश्चल। दु वही रहेगा, शासन वही रहेगा, विसर्ग हट करके और लगेगा आधा श। दुशासन। अगर ये नियम क्लियर है बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वही सेम नियम हमने आपको बहुत सारे इसके उदाहरण दिए हैं। निश्चय, निश्चल, कश्चित, निश्चिंत, निश्चल, दुश्चरित्र, दुश्चक्र, हरिश्चंद्र। इसमें सब में च, छ, च आया है और इसके पहले विसर्ग ये रहा और विसर्ग के पहले छोटी ई, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी ई। इस तरीके से स्वर आया हुआ है। दूसरा नियम देखिए, विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर, छोटा ई या छोटा ऊ स्वर आ जाए और बाद में विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई भी वर्ण आए विसर्ग के बाद तो विसर्ग हट करके और आधा पेटचिरवा श हो जाता है। ये देखिए आधा पेटचिरवा श। तो ये छोटी ई है, ये छोटा ऊ है, ये छोटी ये स्वर आ गया, ये विसर्ग लग गया सब में। और विसर्ग के बाद क्या लगा है? क। देखिए क आएगा तो क आएगा तो क्या होगा? विसर्ग हट के क्या बन जाएगा? आधा श। तो निष्कलंक। नी वही है, कलंक वही है, बस विसर्ग हट के आधा श। चतुः पाद, चार। चतुः मतलब चार, पाद मतलब पैर। तो ये हो जाएगा विसर्ग हट के हो जाएगा चतुष्पाद। ये आप संधि कर रहे हैं, दो आप शब्दों को मेल कर रहे हैं। विसर्ग एक है, एक जगह है, दूसरी जगह शब्द है, तो इन दोनों का मेल कर रहे हैं, मिला रहे हैं। इसमें छोटी ही है, विसर्ग है, इसके बाद देखिए फ है, फ। ये देखिए फ। तो निष्फल।
निष्फल। इस तरीके से ये दूसरा नियम था बच्चों। तीसरा नियम देखिए, विसर्ग के बाद यदि त या स आए, विसर्ग ये है, इसके बाद त आएगा या स आएगा, तो विसर्ग हट के आधा स हो जाएगा। नमः ते, ते मतलब उनको, नमः मतलब नमन करना, सर झुकाना, नमस्ते करना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नम आधा सा लगा दीजिए विसर्ग की जगह और ते, नमस्ते। विसर्ग के बाद अगर ता आता है तो आधा सा लगेगा, नमस्ते। विसर्ग के बाद अगर स भी आता है तब भी आधा सा लगेगा। तो ये यहाँ पे स आया है, तो निस्संतान, देखिए विसर्ग की जगह नी तो वही है, विसर्ग की जगह हमने आधा सा लगाया है, निस्संतान। अब दु है इसमें, लेकिन विसर्ग के बाद स आया है, तो दुस्साहस, आधा सा। तो ये नियम ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको स्वर नहीं देखना है, यहाँ पे आपको विसर्ग के बाद त स देखना है। त आता है या स आता है तब दोनों केसेस में आप आधा स लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नियम था। आइए कुछ अब संधि कर लेते हैं। तो निसंकोच, इसमें विसर्ग के बाद स आया है तो आधा सा लगेगा, निसंकोच। चलिए इसका आप संधि बताइए क्या होगा। ये स है, स के पहले आधा सा आया है, तो निह धन, धन मतलब प्लस, संदेह। समझ में आ रहा है ये नियम। दूसरा देखिए, और एक उदाहरण देख लीजिए। ये देखिए क आया है, उसके पहले विसर्ग के पहले छोटी ई आई है, तो पिछीरवा श आ गया, निष्काम। हाँ, फ आया है, उसके पहले छोटी ई आई है स्वर, तो निष्फल। कौन सा श लगेगा ये ध्यान रखना है, पिछीरवा श लगेगा कि आधा सा लगेगा सादा वाला, कि शलजम वाला श लगेगा, वो चीज आपको ध्यान देनी है। निश्चिंत, च आया है और छोटी ई है स्वर, निश्चिंत आधा श। क आया है और छोटी ई, कौन सा लगेगा बताइए, सादा सा हाफ, पिछीरवा श हाफ, कि सलजम वाला श, सीटी वाला श जिसे कहते हैं हाफ, गैस करिए। निष्कपट, ये च है, इसके पहले तो श, आधा श आएगा, निश्चय। आशा करते हैं बच्चों आपको नियमों के द्वारा संधि करना आसान लग रहा होगा। और भी उदाहरण लेकर के आप खुद संधि करना सीखिए, प्रैक्टिस करिए, इसका अभ्यास करिए आप। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।